वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक और कामयाबी। पाकिस्तान और माइक्रोनेशिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम। न्यूयॉर्क में मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान माइक्रोनेशिया के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाला 100वां मुल्क बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद और माइक्रोनेशिया के सफीर जीम एस लिपरे ने न्यूयॉर्क में मुश्तरका अलामी पर दस्तखत किए, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बाज़ाब्ता शक्ल दे दी गई है। माइक्रोनेशिया के सफीर जीम एस लिपरे ने इस नई शराकत दारी पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि ये उनके लिए बाइस फख्र है कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का सफर शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की काबुल में मुलाकात का शेड्यूल तय हो गया। तीनों ममालिक के दरमियान सह फ़रीक़ी मुज़ाकरात 20 अगस्त को काबुल में होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे और सी पैक मनसूबे की तौसी पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान का लदम तहरीक तालिबान और बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मामला भी उठाएगा। ज़राए ने बताया कि चीनी वज़ीर ख़ारजा 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। यहाँ को बताएंगे CTD का पेशावर में फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। CTD के हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में अफगान शहरी दहशतगर्द अब्दुल्ला उर्फ जवाद भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों का ग्रोह पुलिस मोबाइलों को नजर आतिश करने, भत्ताखोरी और IED धमाकों और फायरिंग की वारदातों में मुलव्वस था। इस ग्रोह का ताल्लुक TTP सेल से था और ये गैर मुल्की हैंडलर्स और फंडिंग के साथ मजीद दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CTD की कामयाब कार्रवाई पर उनकी तारीफ की और कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का खात्मा एक बड़ी कामयाबी है। हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला का चहलुम आज मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस अज़ा बर्पा की जाएंगी। इस मौके पर शबीए उलूम और ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद किए जाएंगे। अज़ादार नोहा खानी और सलाम पेश करेंगे। जुलूस के रास्तों पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कराची में चहलुम हज़रत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से निकाला जाएगा और इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए एमए जिना रोड और इतराफ की गलियों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। लाहौर में चहलुम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस हवेली अलफ शाह दहली दरवाजे से बरामद होगा, जबकि जुलूस रिवायती रास्तों से होकर करबला गावे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में चहलुम इमाम हुसैन के सिलसिले में आज 2 जुलूस जुलजना बरामद होंगे। जुलूसों के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद में चहलुम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह असना अशरी में इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में चहलुम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद होगा। आपको बताएं कि कराची में चहलम के जुलूस के रास्ते की तरफ आने वाली सड़कों और गलियों पर कंटेनर रख कर रास्ते बंद कर दिए गए। जुलूस के दौरान गुरु मंदिर से टावर तक एमए जुना रोड बंद रहेगी। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने मरकजी जुलूस के लिए मुतबादिल रूट्स जारी कर दिए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाजिमाबाद से आने वाली गाड़ियां लसबेला चौक से निश्तर रोड जा सकेंगी और लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबेला चौक की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह शाहराह कायदीन से नुमाइश जाने वाली गाड़ियां कश्मीर रोड से जा सकेंगी। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए एमए जिना रोड, सदर, एम्प्रेस मार्केट, टावर, सदर और खायादार की दुकानें और मार्केटें भी सील कर दी गई हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान नुमाया जुर्रत और अजीम कुर्बानी पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाक फौज के 488 अफसरान और जवानों को एजाज़ात अता किए। ISPR के मुताबिक 8 जवानों को सितारे जुर्रत, 5 को तमग़े जुर्रत, 24 को सितारे बसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक 45 जवानों को तमग़े बसालत और 146 को इम्तियाजी इसनाद से नवाजा गया, जबकि 259 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफी कार्ड्स और 1 जवान को तमग़े इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने बताया कि लांस हवालदार आमिर शिराज शहीद, नाइक अब्दुर्रहमान शहीद को तमग़े जुर्रत से नवाजा गया। लांस नाइक अकरमुल्लाह शहीद, सिपाही अदील अकबर और कैप्टन अली हसन को भी तमग़े जुर्रत से नवाजा गया।
नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान भारत के AS-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करने वाले पाक फ़िज़ाइया के पायलट की खुसूसी पज़ीराई की गई। पाक फ़िज़ाइया के अफसर विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक को तमग़े बिसालत का एजाज़ अता किया गया। वज़ीर आज़म ने विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक को अपने साथ खड़ा करके हाज़रीन से तारुफ करवाते हुए बताया, उन्होंने S-400 सिस्टम को तबाह किया, जिस पर हाज़रीन ने तालियां बजाकर उन्हें भरपूर दाद दी। 10 मई को भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारतीय एयर बेसिस और दीगर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया था। पाक फिजाइया ने अपने लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए भारत के जदीद तरीन दिफाई सिस्टम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया था। ऐवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात देने की तकरीब। ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत मुख्तलिफ सिविल और अस्करी शख्सियात शरीक थे। तकरीब के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्ला तारड़, वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, वफ़ाक़ी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इक़बाल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुशीर बराए वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। दौरान तकरीब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज अता किया गया, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मार्के हक के दौरान इंतहाई मुश्किल वक्त में जंगी क़यादत की लाजवाल जुर्रत, जंगी महारत और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी के एतराफ़ में हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को पाकिस्तान की बहरी सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने पर निशान इम्तियाज अता किया गया, जबकि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। उन्होंने फ़िज़ाई जंग में दुश्मन की बर्तरी को खाक में मिलाया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करने पर बिलावल भुट्टो को निशान इम्तियाज दिया गया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, आज़म नसीर तारड़, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नक़वी को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। NTN न्यूज़ ने अपनी कामयाबी का पहला साल शानदार अंदाज में मुकम्मल कर लिया। कराची हेड ऑफिस को जश्न आज़ादी और चैनल की सालगिरह के मौके पर झंडियों और गुब्बारों से खुसूसी तौर पर सजाया गया। पुरजोश माहौल में आज़ादी और चैनल की पहली सालगिरह का केक काटा गया और खुशी के लम्हात टीम के साथ शेयर किए गए। CEO और COO ने एक साल के दौरान शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले तमाम स्टाफ मेंबर्स को तारीफी असनाद पेश की और टीम की अनथक मेहनत और आज़म को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया। इस मौके पर CEO NTN न्यूज़ ने कहा, हमने अपने पहले ही साल में दुरुस्त, बरवक्त और मयारी सहाफत के जरिए आवाम का एतमाद हासिल किया और ये सफ़र आइंदा भी इसी जज्बे और पेशा वराना मयार के साथ जारी रहेगा। जबकि COO NTN न्यूज़ ने कहा कि ये इदारा न सिर्फ माजी के आला सहाफती रिवायात को बरकरार रखेगा, बल्कि मुस्तकबिल में भी आवाम को मुस्तनद और असल खबर बर वक्त पहुँचाता रहेगा। शहर कायद के इलाके MT खान रोड मायकोलाची के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। जंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँ बहक। हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त बिलाल और महर के नामों से हुई, जो औरंगी टाउन के रिहायशी थे। लवायकीन के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी सीव्यू से वापस आ रहे थे कि तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। खबर है मकबूजा कश्मीर से, जहां जिला किश्तवाड़ के गांव में क्लाउड बर्स्ट हो गया। बारिशों और सैलाब से 46 अफराद हलाक, 50 लापता हो गए। मकामी हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वालों में 30 से जायद हिंदू यात्री शामिल हैं। बारिशों और सैलाब के बाइस 50 अफराद जख्मी भी हुए। मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और आसमानी आफत ने तबाही मचा दी। बाजोड़, दीर लोअर और बालाकोट से हौलनाक वाक़यात की इत्तलात मौसूल। आसमानी बिजली गिरने, छतें गिरने, नदी नालों में तुग़यानी के बाइस मुतादिद इंसानी जानें ज़ाया हो गईं। कई अफराद ताहाल लापता। तहसील साला रोज़ जबराली में आसमानी बिजली गिरने से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। तहसील मैदान सूरी में तूफ़ानी बारिश के बाइस एक रिहायशी मकान की छत अचानक ज़मीन बोस हो गई। मलबे तले दबे 7 अफराद को निकाल लिया गया, जिनमें से 3 जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। बालाकोट के इलाके महांड्री में वाक़े मुनव्वर बेला के मुकाम पर देर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मजदूर फ्लैश फ्लड के बाइस
दो नालों के दरमियान फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए तीनों को जिंदा बचा लिया। और अब बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की, तो आपको बताएं कि हुकूमत ने इस बार भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ी कमी मुतवक्किल है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तेजी से इजाफे के पेश नजर 16 अगस्त से शुरू होने वाले अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹1.40 फी लीटर इजाफे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹11.50 फी लीटर तक कमी का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। आलमी मंडी में गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जहां फी बैरल कीमत 15 सेंट से इजाफा हुआ। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल की आलमी कीमत में तकरीबन $4.5 फी बैरल की कमी देखी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात आज होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है रूस और यूक्रेन अब मुआहदा कर लेंगे। पुतिन के साथ मुलाकात में अगली मुलाकात भी तय करूंगा। दूसरी मुलाकात में मेरे साथ सदर पुतिन, सदर ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय रहनुमा भी हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमन बहुत अहम होता है। पाकिस्तान भारत की तरफ देखें। पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। अमरीकी सदर का मजीद कहना था दोनों मुल्क जौहरी तनाज़ी की तरफ जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। हमने बहुत अच्छे तरीके से ये तनाज़ा हल कराया। इजरायली बर्बरियत की बात करें और आपको बताएं कि शुमाली गजा में इजरायली फौज की बमबारी जारी है। मजीद 90 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में जारी इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इजरायली हमलों के अलावा गजा में कहत की हालत भी बरकरार है, जिससे मजीद 8 फलस्तीनी अपनी जान से हाथ धो बैठे। इजराइल की मुसल्लत करदा भूख से मरने वालों की तादाद 235 हो गई है। गजा में इजरायली जारियत के नतीजे में शोहदा की मजमूई तादाद 61,722 से तजावुज कर चुकी है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी उमूर के सरबराह का काजा कालास ने कहा है कि इसराइली आबादकारी का मंसूबा बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नई बस्तियों का मंसूबा 2 रियासती हल को मजीद कमजोर करता है। जर्मनी ने भी इसराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा इसराइल का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज करता है। उन्होंने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपा अमन का वाहिद रास्ता है। मशरिक़ वुस्ता से खबर शामिल करेंगे, जहां खलीजी रियासत कुवैत में जहरीली शराब पीने से 13 अफराद हलाक, 21 नाबीना हो गए, 31 वेंटिलेटर पर मुंतकिल हो गए। 63 से ज़ायद अफराद की हालत तशवीशनाक है। कुवैती वज़ारत सेहत के बयान में कहा गया कि शराब में मेथनॉल की मौजूदगी पाई गई, जो एक इंतहाई ख़तरनाक केमिकल है। जहरीली शराब पीने से मुतासरा अफराद की अक्सरियत जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन पर मुश्तमिल है, जो कुवैत में तामीराती, घरेलू और तिजारती खदमात के शोबों में काम करते हैं। टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर कौमी क्रिकेटर्स के भारी मुआवजे नजरों में आने लगे। रवां बरस मुमकिना तौर पर आखिरी बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ICC शेयर का 3% दिया जाएगा। 2 साल कबल की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 2025-26 में माहाना तनख्वाह और मैच फीस साबका सीजन की बरकरार रहना है। PCB ने रिटर्न बजट 37% बढ़ाकर तकरीबन 1,173 मिलियन कर दिया, जिससे इजाफे के इशारे भी मिलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। टीम ने 3 में से सिर्फ 1 टेस्ट जीता, 11 में से सिर्फ 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में फतह नसीब हुई, 14 में से 7 T20 में कामयाबी मिली, जबकि इतने ही मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा। बरसगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता गंज बख्श अली हजवेरी के 982वें उर्स की तकरीबात मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। दूसरे रोज़ भी अंदरूनी और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने मज़ार पर हाज़िरी देकर फातिहा ख़्वानी की और चादरें चढ़ाईं। अक़ीदतमंद ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए चादरें चढ़ाने के लिए आते रहे। उर्स में आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। ज़ायरीन की दूध, नान, हलीम, गोश्त और चावलों से खूब तवाज़ु की गई। दूध की रिवायती सबील पर ज़बरदस्त रश रहा। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं।
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।